आधार में काम करने वाले सभी ऑपरेटर्स को मेरा नमस्कार। और आज की जो वीडियो है ये वीडियो कुछ खास है उन ऑपरेटर्स के लिए जिनके दिमाग में ये चलते रहता है कि हमारा ऑपरेटर का ब्लैकलिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ हम अगर गलती करेंगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड तभी होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं और ये बात अगर बोलूं कि आपके द्वारा काम किए जाने वाले सही कामों के साथ साथ आप ही के नाम पे कोई और इनरोलमेंट कर रहा है और उसके द्वारा की गई गलती के कारण आपकी आईडी सस्पेंड की जाएगी, तो ये आपको सुनने में थोड़ा सा खराब भी लगेगा और ये लगेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है फील्ड्स में, अगर आपकी सावधानी नहीं रही और आपने थोड़ा सा भी चूक किया, थोड़ी सी भी गलती की, तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी। और इस सस्पेंशन का कारण ये नहीं होता है कि आपने डॉक्यूमेंट गलत लगाया है, आपने टाइपिंग एरर दिया है, कुछ और रीजन हुआ। इसका कारण होता है पैरेलल इनरोलमेंट। और ये पैरेलल इनरोलमेंट्स क्या है, अब इसी चीज को आप समझिए। एक्चुअली हो क्या रहा है कि कई ऑपरेटर्स के पास कुछ फ्रॉड कॉल्स जाते हैं और ये फ्रॉड कॉल्स जो जाते हैं तो उस समय आपकी सिस्टम को रिमोट पे मांगा जाता है, चाहे वो एमई एडमिन हो, चाहे वो एनीडेस्क हो, चाहे वो टीम व्यूअर हो या फिर कोई भी अदर एप्लीकेशन हो जिसके द्वारा आपका सिस्टम रिमोट पे लिया जाए। रिमोट पे लेने के बाद वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम से कुछ फाइल्स को कॉपी करके रखते हैं और दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट करते हैं। आपके जो डेटाबेस है, आपका जिस तरह से पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, जो भी डिटेल्स आपकी है वो सेम डिटेल्स उस मशीन में चली जाती है और वहां पे आप ही के नाम का आधार बनना शुरू हो जाता है। यानी आप जो काम कर रहे हो वो तो हो ही रहा है, आपके साथ साथ आप ही का जो मशीन आईडी है, आपकी ऑपरेटर डिटेल्स है और कोई काम कर रहा है, वो जो गलती कर रहा है वो सारा काउंटिंग आपके खाते में हो रहा है। एक्चुअली ये हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि आज के डेट में बहुत कुछ समय से हमारे पास पैरेलल इनरोलमेंट के बहुत ज्यादा केसेस यूआईडीआई की तरफ से आ रहे हैं और सुनने में आ रहा था कि ये पैरेलल इनरोलमेंट चल रहा है, ये हो क्या रहा है। तो हमने इसकी जो डिटेल्स है पूरी अच्छे से देखी, समझी, तो क्लियर तो ये हो चुका है। हमने सारे ऑपरेटर्स को आज से नहीं, करीबन 6 महीने से, साल भर से ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार नोटिस में दे रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अनजान व्यक्ति या अनजान व्यक्ति के साथ साथ मैं खुद या हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम डायरेक्टली आपको कॉल करके अगर सिस्टम रिमोट पे मांगते हैं, आपको सिस्टम रिमोट पे नहीं देना है किसी भी हाल में। और सबसे पहली बात कि कोई भी स्टेट की टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम या फिर ब्लॉक की टीम या आईटी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आधार का काम करता है, बिना किसी कारण आपके सिस्टम को रिमोट पे नहीं लेगी। और अगर सिस्टम रिमोट पे लेती है तो आपको देने से पहले पूरा वेरीफाई करना है कि क्या सामने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति वही जेन्युइन व्यक्ति है या फिर उसके नंबर से कोई और व्यक्ति कॉल कर रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आज के डेट में आपका मोबाइल नंबर भी क्लोन किया जा सकता है और ये बहुत बड़ा विषय नहीं रह गया है। क्लोनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका सिम क्लोन कर लिया गया है, आपका मोबाइल नंबर से कॉल किया जा सकता है, आपका मोबाइल आपके पास रहेगा। एक हो कैसे रहा है, वेबसाइट्स के जरिए और एप्लीकेशन के जरिए। वो एप्लीकेशन और वेबसाइट पे क्या हो रहा है कि आपको नंबर डालना है, किस नंबर से आप कॉल करना चाहते हैं और किस नंबर को कॉल करना चाहते हैं, उस नंबर से कॉल चला जाता है और वहां से सामने वाले को ये लगता है कि मुझे तो कॉल इस नंबर से आया और ये मेरे बॉस है, मेरे रिलेटिव है, मेरे नॉन है। लेकिन आपको इस बात का सावधानी रखना है कि उनकी वॉइस आप पहचानिए, बात करने का तरीका पहचानिए, क्या वो सामने वाला व्यक्ति वही है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है आप तुरंत कॉल को काट दीजिए और उसके बाद कॉल बैक कीजिए। अगर कॉल बैक करते हैं और सामने वाला उठा के फोन आपको ये कंफर्म करता है कि हाँ मैंने ही कॉल किया था, तब मान सकते हैं कि वो उन्होंने कॉल किया। फिर आप कंफर्म कीजिए कि क्यों कॉल किया, क्यों रिमोट पे दे हम। लेकिन अगर कॉल बैक करते हैं और कॉल जो सामने वाला को लगता है ये बोलते हैं कि हमने कॉल नहीं किया था, ये 100% आपके पास फेक कॉल आए हुए थे और ये फेक कॉल के जरिए आपका सिस्टम रिमोट पे लेके आपकी मशीन क्लोन करने की तैयारी थी। तो ये एक बात ध्यान रखिए कि जब तक आप सिस्टम रिमोट पे नहीं देंगे, आपका सिस्टम कोई कॉपी नहीं करेगा, तब तक क्लोनिंग नहीं होगा और ये पैरेलल इनरोलमेंट जो मैं बता रहा हूं ये नहीं होगा। अच्छा, तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि पैरेलल इनरोलमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए पैरेलल इनरोलमेंट्स क्या होते हैं,
एक साथ दो दो काम चल रहा है आपका, यानी कि आपका डिफरेंस कुछ सेकंड्स का होता है। जैसे कि एक आधार बनाने में आपको पता है कि मिनिमम 5 मिनट लग सकता है, 10 मिनट भी लगता है, कोई 15 मिनट भी लगता है। स्कैनिंग का प्रोसेस है, आपका स्कैन कर रहे हैं, प्रिंट आउट कर रहे हैं, सिग्नेचर ले रहे हैं, बायोमेट्रिक कैप्चर कर रहे हैं, ये होल प्रोसेस को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ समय लगता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपका मान के चलो कि 10:30 और 15 सेकेंड पे आपका एक इनरोलमेंट स्टार्ट किया है आपने खुद, और 10:30 और 20 सेकेंड पे यानी 5 सेकेंड का डिफरेंस में आपने दूसरा इनरोलमेंट भी शुरू कर दिया है। जो इनरोलमेंट आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट हुआ है या जो इनरोलमेंट आईडी जनरेट हुई है, वो 2 इनरोलमेंट आईडी जनरेट हुई है आपके स्टेशन और आपके यूजर आईडी पे, और 2 एकदम 5 से 10 सेकेंड 20 सेकेंड का डिफरेंस में। तो ये पॉसिबल है क्या कि आप 5 से 10 सेकेंड में एक आधार बनाए फिर दूसरा आधार बनाए? यही होता है क्लोनिंग और पैरेलल इनरोलमेंट्स की, यानी कि आपके पास नॉलेज नहीं है कि वो मेरी खुद के नाम की मशीन कौन से स्टेट में, कौन से जिले में, कहां पे चल रही है। जब इसको कंफर्म करने के लिए UIDAI क्या करता है, आपके जो पैरेलल इनरोलमेंट्स है, यानी कि आपका जो नंबर है और वो जो दूसरा UID जनरेट हुआ है, देखा जाता है कि ये रजिस्ट्रार कोड सेम है, ये कोड सेम है, ऑपरेटर आईडी सेम, जो आपकी स्टेशन आईडी वो है सेम, ऑपरेटर का नाम आ रहा है वो सेम आ रहा है, सारा डिटेल सेम आ रहा है। और ये ऑपरेटर जो इनरोलमेंट बना रहा है तो एक कुछ सेकंड का फासला में ही कैसे बना रहा है, तो यहाँ पे वो नंबर आपका ट्रैक हो जाता है, इनरोलमेंट आईडी, और उस नंबर के जो कंसर्न व्यक्ति है उससे कंफर्म करके पूछ लिया भी जाता है कि आपने ये इनरोलमेंट कहाँ क्या है। तो आपके जो द्वारा जो बनाए गए हैं सेंटर्स पे वो खुद बताते हैं कि मैंने यहाँ पे बनाया, लेकिन आपके द्वारा नहीं बनाया है और किसी ने बनाया तो वो बताते हैं कि मैंने इस लोकेशन पे बनवाया है। तो वो जब ट्रैक हो जाता है तो आपकी मशीन को सस्पेक्टेड मानते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, आपके ऑपरेटर को स्टेशन डीरजिस्टर कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सिस्टम रिमोट पे नहीं दे रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सिस्टम किसी भी तरीके से किसी भी अनजान व्यक्ति को दे दिया, किसी भी कारण से दे दिया, और एक छोटी सी भूल आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी, आपके ऊपर फाइन लगेगा, और ये बहुत बड़ा विषय बनता है। ये इसमें कोई सुनवाई नहीं है, पूरी तरह गलती आपकी कहलाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सिस्टम रिमोट पे दिया है। तो ये मान के चलो कि आपको बचना है सिस्टम को रिमोट पे देने से। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि सिर्फ और सिर्फ ये गलती मत सोच के चलना कि हमने जो आधार बनाया है उसमें जो गलती करेंगे उसके वजह से ब्लैकलिस्टिंग हो सकता है। आपकी एक छोटी सी भूल आपने कर दी और उसके बाद आप कितने भी अच्छे से इनरोलमेंट कर लो, आगे चल के आपकी ब्लैकलिस्टिंग हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना कि आपको कभी भी सिस्टम रिमोट पे नहीं देने हैं, आपको एकदम जो नियम कहता है गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है। और कभी भी कोई भी फॉल्ट हो, कोई इशू हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कीजिए। इसके लिए आप सीधे अपने स्पोक्स को कॉल कीजिए, आपके जो कंसर्न टेक्निकल टीम है उनको कॉल कीजिए, मेल कीजिए, लेकिन कभी भी अनजान आपको डायरेक्टली कॉल करके सिस्टम रिमोट पे दें तो आप मत लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो पैरेलल इनरोलमेंट्स वाले जो मैटर्स हैं और आपकी ऑपरेटर आपके सही काम करने के बाद भी ब्लैकलिस्टिंग हो रहा है, ये किस कारण से हो सकता है, तो थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको किन बातों से बचना है। ये मैसेजेस ऑलरेडी सभी विभाग ने सभी जगह सारे ऑपरेटर्स को भेज रखे हैं, इनका बहुत अच्छे से पालन करें। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप लोग अच्छे से काम करेंगे और किसी भी अनजान व्यक्ति को सिस्टम रिमोट पे नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।